हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जिस सीरीज़ का आप सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, जिसमें हम एसएससी सीएचएसएल के पूरे रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो फाइनली आ चुकी है। तो आज इस पहले वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के 12 अक्टूबर की जो थी शिफ्ट, उसमें हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल 3 शिफ्ट्स के हम पूरे क्वेश्चंस रीजनिंग के डिस्कस करेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको रीजनिंग के बेस्ट सोल्यूशंस दे पाएँ, जो भी मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। और ये जो आपका अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है आपका फिगर एम्बेडेड का क्वेश्चन। इसमें आपसे ये बोला गया है कि ये वाली जो फिगर है वो 1, 2, 3, 4 इन चारों ऑप्शन में से कौन से फिगर में एम्बेडेड है। अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं क्लियरली आपके विजुअल एबिलिटी पर बेस्ड होते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो पहले वाला फिगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको ये ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं मिलेगा। सेकंड वाले फिगर में आपको ये वाला ट्रायंगल तो मिल जाएगा, लेकिन नीचे जो ये वाली लाइन आ रही है ये नहीं मिलेंगी, तो ये भी आपका ऑप्शन गया। जो थर्ड वाला है फिगर, उसमें आपको इस तरीके का ट्रायंगल नहीं मिलेगा, तो ये भी गया। अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं तो क्लियरली आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो फिगर है ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें वो है आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखें तो आपसे बोला गया है कि ऑल बीन्स आर मीट, तो ये हो गया बीन्स, ऑल बीन्स आर मीट, ये हो गया आपका मीट। नेक्स्ट आपसे बोला गया है ऑल ब्रेड्स आर मीट, तो जो आपकी ब्रेड है वो भी बीन्स के मीट के अंदर आएगी, ये हुई आपकी ब्रेड। अब जो आपसे कंक्लूजन में पूछा गया है वो ये है कि सम बीन्स आर ब्रेड्स, बीन्स और ब्रेड के बीच में हमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं पता है, तो ये हो जाएगा नहीं। सम ब्रेड्स आर बीन्स, इसके बारे में भी नहीं पता, तो ये हो जाएगा नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नीदर 1 नॉर 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 2। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एन का कोड है 30, कॉट का कोड है आपका 78 और आपसे कोड पूछा गया है पीईटी का। अब अगर आप देखें तो एन का जो न्यूमेरिकल प्लेस होता है वो होता है 14, ठीक है। अब 14 से 30 तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, जब आप 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस आप उसमें करेंगे 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये कोड कॉट में भी अप्लाई हो रहा है। सी का होता है 3, ओ होता है आपका 15 और टी होता है आपका 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18 + 20 38। अब 38 × 2 करा आपने और आपने करा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 76 + 2 78। मतलब जो कोड है आपका वो कुछ इस तरीके का है कि पहले आपको इसके न्यूमेरिकल प्लेस का सम करना है, फिर उसका डबल करना है और फिर उसमें 2 का एडिशन करना है। अब हम देखते हैं कि पेट का कोड क्या हो सकता है। पी होता है आपका 16, ई होता है आपका 5 और टी होता है आपका 21। तो 16 और 5 21 और 21 42, 42 का आपने करा डबल तो आया आपके पास 84, 84 में आपने ऐड करा 2, एक सेकेंड, 84 में आपने सम करा 2, तो आपके पास क्या आया 86। एक सेकेंड, पी आपका होता है 16, ई होता है आपका 5, 16 5 21 टी आपका 20 होता है, तो ये हो जाएगा 16 5 21 41, 41 × 2, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 41 × 2 हो जाएगा आपका 82, 82 + 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 84। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 84। अब अगर हम जाते हैं वर्क का होता है आपका, ये आपका है रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला गया है कि अगर वर्क रिलेटेड है जूल से तो एरिया का क्या होगा। वर्क का जो होता है एरिया वो होता है जूल, तो जो आपका एरिया का होता है वो होता है आपका हेक्टर। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सही लगा पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी जाते हैं तो आप रेडियन और पेरीमीटर को तो ईजिली हटा सकते हैं, और जो लेंथ होता है आपका, लेंथ का आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो एरिया का क्या होगा आपका हेक्टर, ये हो गया आपका सही आंसर हेक्टर। अब अगर आप देखें तो अगर आपको 8 कोड करा गया है 49 से, तो आपको बनाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर आपको कुछ भी लॉजिक समझ में भी नहीं आता है तो आप देखें कि यहाँ पे जो 49 है वो आपका एक स्क्वायर नंबर है, और 8 के जो पहले आता है वो आता है 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसमें जो लॉजिक है आपका वो कुछ इस तरीके का है कि जो आपका यहाँ पे नंबर दिया गया है उसके आप पहले का नंबर लिखेंगे, फिर आप करेंगे उसका स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा 15,
15 के पहले का नंबर क्या होता है 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये हो जाएगा गलत। 13 के पहले आता है 12, 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया गलत। 9 के पहले आता है 8, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया गलत। और 12 के पहले आता है 11, 11 का स्क्वायर 121, तो ये हो गया आपका सही आंसर। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में लॉजिक लगाना रहेगा। अभी अगर आप देखें तो इसमें आपको 4 नंबर दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि 3 नंबर जो है वो सेम तरीके के हैं, आपको बताना है कि इनमें से जो डिफरेंट नंबर है वो कौन सा है। अब इसमें अगर आप क्लियरली देखें तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, सॉरी ये भी इवन है। तो जो ऑड नंबर है वो सिर्फ एक नंबर है, वो है 255, क्योंकि इसके अलावा इसमें इस क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। अदरवाइज़ आप देखें कि इसमें आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और ठीक है 3 की जैसे आपने देखा तो 1 2 3 4 7 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 5 10 ये 3 से डिविजिबल है, 2 6 8 16 ये डिविजिबल नहीं है, 2 1 4 और 5 ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इसमें आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 5 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर का लॉजिक कुछ और हो सकता है और आप जो एग्ज़ाम में अप्लाई कर रहे हैं वो कुछ और भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखें कि अगर आप श्योर हैं तो ही आंसर लगाएं, अदरवाइज़ आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ भी जा सकते हैं। अभी आप देखें ये एक मैथ्स का है क्वेश्चन जो कि पता नहीं रीजनिंग में क्यों आ गया था, जिसमें दिया गया है कि जॉन यूज्ड टू बाय पेट्रोल एट अ रेट ऑफ 80 पर लीटर, नाउ ही बाइज एट अ रेट ऑफ 85 पर लीटर, बाय व्हाट परसेंटेज डिड द पेट्रोल प्राइस इंक्रीज। मतलब पहले प्राइस थी 80, फिर हो गई 85, तो डिफरेंस कितना आया 5 का, कितने पे आया 80 पे। तो आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज, 5/80 इंटू 100, ये क्या होता है आपका 1/16। 1/16 का परसेंटेज चेंज आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 6.25%। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपका क्वेश्चन जिसमें आपको इनको अरेंज करना है एक लॉजिकल और मीनिंगफुल सीक्वेंस में, जिसमें अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे छोटी जो चीज़ होती है वो क्या होती है रूम, ठीक है, तो आया 3, रूम के बाद क्या आएगा आपका फ्लैट, रूम के बाद आएगा आपका फ्लैट, ठीक है, और फ्लैट के बाद क्या आएगा आपका अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के बाद आएगा आपका स्ट्रीट, और स्ट्रीट के बाद आएगा आपका टाउन। अब ये हो गया आपका 3 1 4 2 5, लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 3 जैसे ही आपने देखा आपका ऑप्शन नंबर 1 चला गया। नेक्स्ट 3 के बाद क्या आएगा 1, 3 और 1 जैसे ही आपने देखा तो एक ऑप्शन बचा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब आप सिर्फ इसको एक बार रख के चेक कर लीजिए कि क्या ये सही ऑप्शन है या नहीं। तो ये हमने देखा 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 हमने पहले ही निकाल लिया था, तो ये हो गया आपका सही आंसर। अब ये है आपका एक क्वेश्चन जिसमें आपको ये दिया गया है और इसमें जो ऑप्शंस वाले साइन हैं ये पुट करके आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन सही बैठ रही है। अब इसमें जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि आप सबसे पहले देखें कि डिवाइड का साइन आप कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका जो नंबर है वो डेसिमल में नहीं है, तो डिवाइड का साइन हम ऐसी जगह रखेंगे जो नंबर डिविजिबल हो। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे है 26 डिवाइडेड बाई 2 पॉसिबल है, 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे पॉसिबल नहीं है, 3 डिवाइडेड बाई 3 पॉसिबल हो सकता है। और जैसे यहाँ पर अब हम देखते हैं ऑप्शंस को, फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा तो ये हुआ 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 13, फिर हो गया आपका इंटू 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया, तो हमें बाकी के ऑप्शंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 13 इंटू 3 हो गया आपका 39 इज इक्वल टू 39। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि पहले आप डिवाइड के साइन को देखें कि जो डिवाइड का साइन है वो कहाँ पे आप रख सकते हैं, तो उससे आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा जिसमें आपको हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर ये आपको बताना है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इस फिगर को मैनुअली बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये हमने बना लिया एक स्क्वायर। अब इसमें हम बनाएंगे इसके डायगोनल्स, एक डायगोनल तो ये है इसमें, ठीक है, एक डायगोनल ये है और उसी के साथ एक आपको ये वाला भी दिया गया है। ठीक है, अब पहले हम इसमें फिगर कितने ट्रायंगल्स है वो काउंट करेंगे और बाकी का जो फिगर है वो इसके साथ ही हम बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
अब इसको काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप कर देंगे 5 × 2, ये होती है इसकी ट्रिक। तो ये हो गए आपके 10 ट्राइंगल्स, मतलब इसके अंदर जो टोटल ट्राइंगल्स होंगे वो होंगे आपके 10। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाते हैं ये जो आपकी फिगर है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो पहले हमने बनाई एक ये वाली लाइन, तो इससे आपके कितने ट्राइंगल बने, यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बना, 2 ये बना और 3 ये बना, तो 3 ये हो गए। सिमिलरली हम बनाएंगे ये वाली फिगर, तो इसमें आपका एक ये ट्राइंगल बना, एक ये ट्राइंगल बना और एक ये बना, तो 3 ये हो गए। अब आप इसमें जो पूरा ये वाला ट्राइंगल होगा इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। अब हम जाते हैं इस वाले फिगर में, अब हम बनाएंगे ये वाली लाइन। ये वाली लाइन जैसी हमने बनाई, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें आपका क्या हुआ, एक फिगर तो ये बना, एक ट्राइंगल ये बना, एक ये बना और एक बनेगा आपका ये पूरा ट्राइंगल, तो ये आपके 3 और बन गए, तो ये टोटल हो गए आपके 19। ओके ओके ओके, हमने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, हम सही कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने 10 काउंट कर लिए थे, अब हम करते हैं दोबारा। सबसे पहले हम बनाते हैं ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन जैसे आपने बनाई, एक ट्रायंगल ये हुआ आपका, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक होगा इन दोनों को मिला के, तो ये हो जाएंगे आपके 4 ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएंगे। और सिमिलरली हमने ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ करी, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ और एक हुआ इन दोनों को मिला के, तो ये हो गए आपके 4। अब नेक्स्ट जो आपका बचा है वो होगी ये वाला फिगर, इसको हमने ऐसे ड्रॉ करा, तो इसमें एक ट्रायंगल ये हो गया और एक हो गया इन तीनों को मिला के, तो ये हो गए आपके 2 ट्रायंगल। तो 10 और 4 14, 18 और 2 20, ये हो गए आपके टोटल 20 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया आप लोगों को, कि पहले आपको क्या करना है कि पहले आप फिगर को ड्रॉ कर लें और उसके बाद आप ट्रायंगल्स को काउंट करें। अब ये मैं आपको एक बार दोबारा अच्छे से समझा देता हूँ। पहले आपने ये बनाया, ये बनाया, 2 डायगोनल्स हो गए और उसमें एक ये वाली लाइन आपको दी गई है, आपने ड्रॉ करी। अब इसमें जो आपको फिगर्स काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अब पहले मैं आपको एक ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ और ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें जो टोटल फिगर होंगे, ट्राइंगल्स होंगे, वो आएंगे आपके 8 × 2 16। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ ये वाला फिगर इतना दिया गया है, तो ये होगा आपका 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 5 × 2 निकल के आया आपका, ये हुआ 10 ट्राइंगल्स। 10 ट्राइंगल्स के बाद अब आपको एक लाइन इस तरीके से बनानी है। ये जैसी आपने बनाई, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक हुआ आपका इस लाइन को मिला के, तो ये हो गए आपके 4। सिमिलरली हमने ये वाली लाइन बनाई, तो एक 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 और एक ये हो गया, तो ये हो गए आपके 4। ठीक है, अब हमें क्या ड्रॉ करना है, अब हमें बनानी है ये वाली लाइन। ये आपने बनाई, तो उसमें एक ट्रायंगल आपका ये हुआ और एक हुआ आपका ये वाला पूरा फिगर, तो ये हो गए आपके 10 4 14, 4 18 और 2 20। इस तरीके से आपके निकल के आए 20 ट्रायंगल्स। अब हम देखते हैं, ये है आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन, जिसमें आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन रेप्टाइल, मैमल और लिजर्ड। अब जैसे आपको पता होगा कि जो लिजर्ड जो होती है वो एक रेप्टाइल होती है, तो ये हो गई लिजर्ड और ये हो गई रेप्टाइल। लेकिन रेप्टाइल और मैमल में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, तो ये कुछ इस टाइप का आपका फिगर बनेगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर 3, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब अगर आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन का भी देखें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको तीनों चीज़ अलग अलग दी हैं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑल लिजर्ड्स आर रेप्टाइल्स। इसमें ऑल लिजर्ड्स आर मैमल्स भी दिया गया है, रेप्टाइल्स भी दी गई हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। ये है आपका क्वेश्चन। इसमें आपको ये बताना है कि आपको 4 फिगर दी गई हैं, तो जो 5वां फिगर होगा यहाँ पे नेक्स्ट फिगर, वो किस तरीके का होगा। अब इसमें अगर आप देखें तो पहले यहाँ पे आपके स्क्वायर के अंदर 4 स्क्वायर हैं, 4 लाइंस हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 हैं। तो जो नेक्स्ट वाला फिगर होगा आपका, उसकी ये जो लाइन होगी ये गायब हो जाएगी। अब जो लाइन है वो आपकी इसमें भी है तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी है तो ये नहीं हो सकता और थर्ड ऑप्शन में भी है, तो आपके 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो आप शेप से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपके 3 लाइन वाला है ट्राइंगल, इसमें 4 लाइन वाला स्क्वायर है, इसमें 5 लाइन वाला पेंटागन है, इसमें 6 साइड वाला फिगर है और इसमें आपका 7 साइड वाला फिगर है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर।
ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको जो है 4 लेटर क्लस्टर्स दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से जो 3 हैं वो सिमिलर हैं और एक जो डिफरेंट है वो कौन सा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपको जो अपोजिट्स हैं वो पता होना चाहिए और जो अल्फ़ाबेट की प्लेसेस हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि जो आपको एग्ज़ाम में रफ शीट मिलेगी उसमें आप ABCD को लिख लें और उसमें आप प्लेसेस को भी लिख लें। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो आपकी रफ शीट में आप कोशिश करें कि ABCD कुछ इस तरीके से लिख लें, जिसमें पहले आप A से M तक लिखेंगे, फिर उसके बाद M के नीचे आप N से लिखेंगे अपोजिट में, और अगर आपके पास टाइम होता है तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। अब जो हमारा पहला है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे TUGD आपको दिया गया है। अब इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि G का अपोजिट होता है T, तो ये 2 हो गया अपोजिट का पेयर, और U का होता है D, U का होता है D, और 21 और 4 तो ये हो गया आपका 25, और यहाँ पे हुआ आपका T और G हो गया आपका 27। तो इसमें जो आपकी सीरीज़ बन रही है वो बन रही है ऑल्टरनेटिव इसमें, तो उसमें पहले ये 27 की सीरीज़ बन रही है और फिर इन दोनों की मिला के 25 की सीरीज़ बन रही है, 27 एंड 25 ऑल्टरनेट सीरीज़। अब हम जाते हैं, या तो आपका लॉजिक इस तरीके का होगा या फिर हमें जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं उनको सॉल्व करके समझ में आएगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। अब हम देखते हैं E और V आपके होते हैं अपोजिट, तो इसका बनेगा 27, और G और T भी आपके होते हैं अपोजिट, तो इसका बनेगा 27। अब या तो आपका 27 का लॉजिक हो सकता है या फिर 27-25 का लॉजिक हो सकता है, ये हमें समझ में आएगा इसको सॉल्व करके। ये है आपका NOML। अब इसमें अगर आप देखें तो N और M होता है आपका अपोजिट, तो ये हो जाएगा आपका 27, और O और L होता है आपका अपोजिट, तो ये भी हो जाएगा आपका 27। ठीक है, तो ये भी हो गए आपके अपोजिट। और सिमिलरली अगर आप देखें तो AZ होता है अपोजिट और DW होता है अपोजिट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जो ऑल्टरनेटिव हैं आपके अल्फ़ाबेट्स वो हैं अपोजिट में इन 3 ऑप्शंस में, और इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब ये लॉजिक कैसे समझ में आया आपको, अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखें EGVT, तो अगर आप इनको चारों को कंटिन्यूस फॉर्म में देखेंगे तो आपको कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि कभी कभी ऑल्टरनेट पर भी चाहें, तो उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले से इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके होंगे। तो कोशिश करें कि इस वाली जो वीडियो सीरीज़ है इसको आप पूरा देखें। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका एक डाइस का क्वेश्चन, इसमें आपको अपोजिट बताना है कि 1 के अपोजिट वाला जो है नंबर वो कौन सा होगा। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे 1 के साथ अगर आपको 3 और 2 दिया गया है तो वो डेफिनेटली इसके अपोजिट नहीं हो सकते। तो ऑप्शन में क्या है आपका 3 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, और यहाँ पे आपका 2 और 5 नहीं हो सकता, मतलब 3, 2 और 5 आपका 1 के अपोजिट नहीं हो सकते। तो 3 गया आपका और 5 गया, तो 1 के अपोजिट या तो 6 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे है आपका 2 और 5, और यहाँ पे भी है आपका 2 और 5, तो 1 के अपोजिट सिर्फ एक ही नंबर बचा आपका, वो बचा आपका 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आप 2 कॉमन नंबर्स को पकड़ते हैं, और इसमें भी हमने 2 कॉमन नंबर्स को पकड़ा और हमने निकाला कि 1 का अपोजिट है आपका 6। अब सिमिलरली अगर हम पहले 2 में देखें, ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, तो आपका जो 5 का अपोजिट निकल के आएगा वो आएगा 3, 1 का हमने अपोजिट पहले ही निकाल लिया 6, तो बचे कौन 4, 4 का अपोजिट हो गया आपका 2। इस तरीके से आप अपोजिट्स निकाल सकते हैं। ये अगर आप देखें तो ये है आपका 3 और 5, और आपको पहुंचना है 68 तक, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो बीच में दिया गया है, तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये वाले नंबर से और इस वाले नंबर से आपको बीच वाले नंबर तक पहुंचना है। अब अगर आप देखें कि इसमें क्या है कि आपने देखा 3 और 5 से आप अगर 68 तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले हम करते हैं इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3 × 5 हो गया 8, और 8 से हम पहुंच सकते हैं 68 तक अगर आप 8 का स्क्वायर करें और उसमें हम जोड़ दें 4। लेकिन इसमें एक और लॉजिक आप क्या लगा सकते हैं कि जैसे आपने 3 का स्क्वायर करा तो आया 9, 5 का स्क्वायर करा आया 25, तो 9 और 25 कितना होता है आपका 34, 34 का आपने कर दिया डबल, तो आप पहुंच गए 68 तक। अब इसमें हमने 2 लॉजिक निकाल दिए। पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम करना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर उसमें ऐड करना है आपको 4। एक लॉजिक तो ये हो गया, और जो नेक्स्ट लॉजिक हमने निकाला है वो क्या है कि पहले आप दोनों नंबर का स्क्वायर करें, उसका सम करें, फिर 2 से कर दें मल्टीप्लाई। अब हम ये देखते हैं
कि ये वाले जो हमारे ऑप्शंस हैं इसमें कौन सा लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है। अब जो हमने देखा कि 8 और 5 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 के ऊपर चला जाएगा, ये नहीं हो सकता। 2 और 10 12 का स्क्वायर करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप देखें 4 और 5 हमने करा तो ये हो गया आपका 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 के ऊपर चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब अगर हम ये वाला देखते हैं, हमारा थर्ड ऑप्शन 1 और 2 हमने करा 3, 3 का हम करेंगे स्क्वायर तो हम पहुँचेंगे 9, 9 में हम जोड़ेंगे 4 तो हम नहीं पहुँच सकते। लेकिन अब इसमें हम लगाते हैं सेकंड वाला लॉजिक, जिसमें क्या था, पहले हमने करा 2 का स्क्वायर आया 4, 1 का स्क्वायर करा 1 तो आया 5, फिर हमने कर दिया डबल तो आ गया 10। तो इसमें जो लॉजिक था वो हमारा था ये सेकंड वाला, जिसमें आपको पहले नंबर का स्क्वायर करना है, सेकंड नंबर का स्क्वायर करना है, उसका सम करना है, फिर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो सही आंसर निकल के आया वो आया ऑप्शन नंबर 4। ये है आपका एक लेटर क्लस्टर का क्वेश्चन, जिसमें आपको ये कोड दिया गया है गोट का और आपसे कोड पूछा गया है ट्रेस का, जिसमें अगर आप देखें तो जी होता है आपका 7 और डी होता है आपका 4, ओ होता है आपका 15 और क्यू होता है आपका 17। ठीक है, ए होता है आपका 1 और वाई होता है आपका 25 और टी होता है आपका 20 और डब्ल्यू होता है आपका 23। अब इसमें 7 से हम पहुंच गए 4 तक, मतलब क्या हुआ यहाँ पे -3 हुआ। 15 से आप पहुँचे 17 तक तो यहाँ पे क्या हुआ प्लस का 2 हुआ। 1 से आप पहुँचे 25 तक, एक क्या होता है आपका 27, तो ये हुआ आपका 27 से आप पहुँचे 25 -2 हुआ। और 20 से आप पहुँचे 30 तक तो ये हुआ आपका प्लस का 3, तो -3 + 2 -2 + 3, ये वाला जो है लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा है। अब ये हम इसमें सॉल्व करते हैं। टी होता है आपका 20, टी में हम करेंगे -3 तो क्या आएगा आपका 17, 17 क्या होता है आपका क्यू। अब क्यू जैसे ही आपने देखा तो पहला ऑप्शन गया आपका, सेकंड ऑप्शन गया, थर्ड गया और फोर्थ भी गया, तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन में है क्यू पहले, तो वो आपका डेफिनेटली सही आंसर होगा। लेकिन हम एक आध अल्फ़ाबेट और बाद में चेक कर लेते हैं। जैसे आपने देखा आर होता है आपका 18, 18 में हमें क्या करना है प्लस का 2, 18 और 2 क्या होता है 20, तो हो जाएगा 20 पे क्या होता है आपका टी, तो ये हो जाएगा क्यू के बाद टी। तो पहले के 2 हमने चेक कर लिए तो ये हमारा डेफिनेटली सही आंसर होगा। बाकी के 3 ऑप्शंस हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है और बाकी के जो 2 हैं इनको भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो आपको 4 लेटर क्लस्टर दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से जो अलग वाला है वो कौन सा है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप देखें तो F होता है आपका F होता है 6, H होता है 8 और J होता है 10, तो 6, 8 और 10 मतलब एक एक है इसके बीच में। D होता है आपका 4, F होता है आपका 6 और H होता है आपका 8, इसमें भी एक एक है बीच में। T होता है आपका 20, V होता है 22 और W होता है 23, इसमें आपका एक है लेकिन इसमें एक नहीं है। सिमिलरली L होता है आपका 12, N होता है 14 और P होता है आपका 16, तो इसमें भी एक एक है बीच में। तो इन तीनों में क्या है, ऑप्शन नंबर 1, सेकंड और फोर्थ में क्या है, एक एक जो है अल्फ़ाबेट बीच में है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका डिफरेंट एंड ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब ये है आपका एक क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है कि ये वाली जो फिगर है इसको अगर हम खोलते हैं तो किस टाइप की फ़िगर आपके पास बनेगी। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम पहले तो इस तरीके से खोलेंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो है हाफ सर्कल वो यहाँ पे फुल सर्कल हो जाएगा और एक सर्कल और यहाँ पे बनेगा, और इसको हम फिर इस तरीके से खोलेंगे यहाँ पे। पहले हमने इसको ऐसे खोला, फिर हम इस फिगर को यहाँ से ऐसे में खोलेंगे। ठीक है, तो आपके एक सर्कल तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 ये 3, तो टोटल जो आपके सर्कल निकल के आएंगे, देखिए यहाँ पे कितना है 1 और हाफ मिला के कितने हो जाएंगे 2, तो हम करेंगे इंटू 4, टोटल सर्कल निकल के आएंगे आपके 8 सर्कल। अब सबसे पहले आप फिगर में देखेंगे कि आपके 8 सर्कल कहाँ कहाँ पर हैं। आपने देखा कि 1 2 3 4, 4 और 3 7, तो ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये आपका हो सकता है। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 और यहाँ पे हैं हाफ सर्कल्स, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका जो एक ऑप्शन बचा है वो बचा है ऑप्शन नंबर 2। मतलब हमने पूरे फिगर को सॉल्व भी नहीं करा है, सिर्फ हमने सर्कल्स काउंट करे और हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन निकल के आया, वो था ऑप्शन नंबर 2। तो ये डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा, बाकी कुछ भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, जिसमें अगर आप देखें तो ये आपको एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का है क्वेश्चन।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप काउंट करें कि इसमें अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो फिर हम उस हिसाब से आगे सीरीज़ बनाएंगे। अगर आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब इसमें आपके 21 जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, तो या तो उसमें 3 की सीरीज़ होगी जो 7 बार चल रही होगी, या फिर 7 अल्फ़ाबेट की होगी सीरीज़ जो 3 बार चल रही होगी। अब हम इसको पहले तो हम इसमें 7 में डिवाइड कर देते हैं। अगर उससे आंसर आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर हम उसको 3 में डिवाइड करेंगे। लेकिन इसमें हम 3 में डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ABCD चारों हैं, तो वो डेफिनेटली 3 की सीरीज़ तो नहीं होगी। तो जो सीरीज़ होगी आपकी वो होगी 7 अल्फ़ाबेट्स की, जो कि आपकी 3 बार रिपीट हो रही होगी। अब हम इसको 7 की सीरीज़ में करते हैं डिवाइड। ABA 4 5 6, एक तो यहाँ पे हो गया, सॉरी 5 6 7 D तक हो गया यहाँ पे। फिर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली D हो गया, और यहाँ पे ABA। हाँ, अब अगर आप इसमें ध्यान से देखते हैं तो हमें जो पहले के जो 5 हैं वो समझ में आए, वो हैं ABABC। ABABC जो हैं ये हैं आपके 5 के अल्फ़ाबेट्स, और हमें निकालने हैं बाद के 2। अब हम जो पहले के 5 हैं वो इन ऑप्शंस में रख के हम ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले के 5 अगर आप देखें तो वो हैं ABABC। अब यहाँ पे आपका AB, तो यहाँ पे क्या आएगा ABC, और यहाँ पे क्या आएगा CD। तो जो आखिरी के 2 हैं आपके वो निकल के आए CD, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका CD। तो जो ऑप्शंस हैं आपके उनमें पहला होना चाहिए B और लास्ट का होना चाहिए CD। अब अगर आप देखते हैं तो पहला इसमें B नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें B है, लास्ट में CD है, तो ये हो सकता है। इसमें B है, लास्ट में CD है, तो ये हो सकता है। लेकिन इसमें C है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 चला गया आपका, और ऑप्शन नंबर 4 चला गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सेकंड वाले को। AB क्या था, ABABCCD। तो यहाँ पे क्या है आपका AB, फिर क्या आएगा यहाँ पे A, ABABCCD, यहाँ पे क्या आएगा CC। तो ये क्या होगा आपका BACC। तो BACC कहाँ पर है आपका, और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका हो गया गलत। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि पहले आप इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको काउंट करें। काउंट करने के बाद आप देखें कि जो कितने टर्म है वो रिपीट हो रहे हैं, और उसके बाद आप कोशिश करें कि उनको एक सेक्शन में डिवाइड कर लें। जैसे हमने यहाँ पे इनको 7 के सेक्शन में इन तीनों को डिवाइड कर लिया, तो फिर उसमें हमने देखा कि यहाँ पे पहले के 5 हमें दिए गए थे, पहले के 5 हमने यहाँ पे रखे, तो उससे हमें ऑप्शंस मिल गए, और उस ऑप्शंस के मदद से हमने इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिया। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 7 से पहले पहुँचे आप 15 तक, फिर 15 से पहुँचे आप 31 तक। अब इसमें क्लियरली आपको समझ में आएगा कि आप अगर इसमें 7 × 2 करते हैं तो आप पहुँचेंगे 14 तक, फिर आप करेंगे उसमें एडिशन 1 का। अब 15 में आप × 2 करेंगे तो आप पहुँचेंगे 30 तक, और उसमें एडिशन करेंगे आप 1 का। तो ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा 31। तो इसमें जो लॉजिक है वो कुछ इस तरीके का है कि पहले आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे × 2, फिर आप उसमें ऐड करेंगे +1। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये वाला लॉजिक आपका कहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें 2 × 2 4 + 1 5 होना चाहिए, नहीं हो रहा। 5 × 2 10 होना चाहिए, +1 11, नहीं हो रहा। 6 × 2 12 + 1 13, ठीक है। 13 × 2 26 + 1 27, ये भी नहीं हो रहा। इसमें क्या है 3 × 2 6 + 1 7, ठीक है। 7 × 2 14 + 1 15, ये भी हो गया। तो जो आपका सही आंसर निकल के आया वो आया ऑप्शन नंबर 4। ये है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखें तो इसमें हम क्लियरली सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। मिरर इमेज है तो ये वाला फिगर सिर्फ इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एरो होगा ये नीचे की तरफ ही आपको पॉइंट करता हुआ मिलेगा। अब नीचे की तरफ वाला जो है एरो वो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं है। तो जो आपके सही आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर 3 या फिर 4। लेकिन इसमें जो है आपका फिगर वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जो थंडर वाला साइन है, तो मिरर इमेज में वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सेम है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपका 12 अक्टूबर का शिफ्ट 1 के पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं शिफ्ट 2 के ऊपर, जिसमें अगर आप देखें तो ये आपको दिया गया है AZ, CX, EV और IR।
अभी क्लियरली आपको समझ में आएगा अगर आपने रीजनिंग अच्छे से भी थोड़े क्वेश्चन करे हुए हैं कि ये है आपकी अपोजिट अल्फ़ाबेट्स वाली सीरीज़। अब ए से आप पहुँचे सी तक, सी से आप पहुँचे ई तक। ए होता है आपका 1, सी होता है 3, ई होता है आपका 5, अब आप पहुँचेंगे 7 तक। 7 क्या होता है आपका? 7 होता है आपका जी, ठीक है जी, और जी का अपोजिट क्या होता है आपका टी। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जी टी। इसमें अगर आप देखें ये है आपका कोड दिया गया है आपको लॉकर का, और आपको कोड बताना है ग्लोबल का। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो लॉजिक बिल्कुल सेम है। जो अल्फ़ाबेट्स को कोड करा गया है वो कोड करा गया है अपोजिट फॉर्म में। जैसे एल का अपोजिट होता है ओ, ओ का होता है एल, सी का होता है एक्स, के पी, ई वी और आर का आई। तो ये आपको क्लियरली कुछ नहीं करना, सिर्फ जो अपोजिट वाले हैं उनको यहाँ पे लिखना है। अब हमें कोड लिखना है ग्लोबल का। ग्लोबल का हम लिखते हैं कोड, तो जी का होता है टी। टी जैसे ही हमने लिखा, हमने देखा ऑप्शन नंबर 1 चला गया, 2 चला गया और 4th भी चला गया। तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन बचा, वो बचा ऑप्शन नंबर 2। तो आपको पूरा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपका जो फर्स्ट वाला आपने निकाला उसी के आपसे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और सिर्फ एक ऑप्शन बचा जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 और वो हो जाएगा आपका सही आंसर। ये आप देखें, शोइंग द पिक्चर ऑफ शिखा, ये है आपके शिखा का पिक्चर, ठीक है। पारुल सेड, ये है पारुल। शी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ठीक है। अब माई फादर्स ओनली सन, ये हैं शिखा, ये हैं पारुल के फादर और ये हैं उनके ओनली सन, ठीक है। तो ये जो सन होंगे पारुल के फादर के, ये होंगे पारुल के ब्रदर, ठीक है। और जो इनका रिलेशनशिप होगा शिखा के साथ वही सेम पारुल का होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये है शिखा की ये हैं पारुल के फादर के सन, मतलब पारुल के भाई की ये हैं ग्रैंड मदर। तो हाउ इज शिखा रिलेटेड टू पारुल? तो शिखा पारुल की क्या होंगी? शिखा होंगी पारुल की ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मतलब ऑप्शन नंबर 4th, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को कि इसमें क्या दिया गया है कि ये जो पिक्चर है ये है पारुल के फादर, ठीक है। जो पारुल के फादर के सन है मतलब जो है पारुल के ब्रदर, उनकी ग्रैंड मदर। तो जो पारुल के भाई की ग्रैंड मदर होंगी वही सेम पारुल की ग्रैंड मदर होंगी, ठीक है। ब्लड रिलेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपको पहली बार पढ़ने पे समझ में आया है तो ही सॉल्व करें, अदरवाइज उसको लास्ट के लिए छोड़ दें। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 और 6 से आप पहुँचे हैं 61 तक, और आपको बताना है कि ये वाला कोड नीचे इन सब में कहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन में कहूँगा जिसमें आप क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे नंबर से आपको पहुँचना है बड़े नंबर तक, तो इसमें आपको स्क्वायर या क्यूब का कुछ लॉजिक लगाना रहेगा। तो पहले हम स्क्वायर का लॉजिक लगाते हैं। 5 का होता है स्क्वायर आपका 25 और 6 का होता है आपका 36। तो दोनों का सम होता है आपका 6 और 5 1 और ये 61। तो इसमें कुछ नहीं है, जो पहले के 2 नंबर हैं आपका उसका स्क्वायर करके सम कर दिया गया है और आप पहुँचे हैं 61 तक। अब इसमें अगर आप ऑप्शंस को देखें तो 3 और 4 होता है आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 का होता है 9, 4 होता है 16, 9 और 16 होता है आपका 25। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही निकल के आया सही। ऑप्शन नंबर 2 अगर आप देखें तो 3 का स्क्वायर 9 और 64 73, ये नहीं हो सकता। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का 4 29, ये भी नहीं हो सकता। 9 का होता है 81, नहीं हो सकता। 81 और 4 81 और 16 97, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 हुआ सही आंसर। अब ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। पहले आपसे क्या पूछा जाता था? पहले आपसे सिर्फ ट्रायंगल्स पूछे जाते, लेकिन अब आपसे स्क्वायर भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ये जो छोटे छोटे वाले हैं स्क्वायर, इनको हम काउंट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर जो छुपे हुए हैं उनको हम काउंट करेंगे। सबसे पहले हमने देखे छोटे छोटे वाले, ये हुआ 1 2 3। इसको अगर मैं नंबर दे दूं तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। 1 सेकेंड आप रुकिए, इसको हमने रख लिया यहाँ पे हम पूरे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7। ये नंबर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें बाद में हम इन नंबरों को मिला के भी बनाएंगे स्क्वायर, तो फिर आपको क्या होगा, समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो पहले जो आपके छोटे वाले स्क्वायर हैं वो निकल के आए आपके 21। अब हम करते हैं पेन का कलर चेंज। अब 21 तो ये हो गए आपके। अब जो आपका एक स्क्वायर होगा वो होगा ये वाला 6 7 2 और 3।
ठीक है, एक ये होगा। और सिमिलरली इस तरीके से एक ये होगा आपका 6 7 12 13। इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ओहो ये समझ ही नहीं आ रहा, एक ये हो जाएगा आपका 6 7 12 13। ठीक है, सिमिलरली एक ये हो जाएगा आपका 12 13 16 17। इसी तरीके से आपका एक ये हो जाएगा 20 21 16 17। ठीक है, तो आपके कितने निकल के आए, 1 2 3 4 स्क्वायर तो आपके ये निकल के आए। ठीक है, अब आपके जो बचे हुए स्क्वायर होंगे वो होंगे इस साइड में। ठीक है, तो एक होगा आपका ये 19 20 15 16, और इसी तरीके से एक होगा आपका ये वाला 15 16 11 12। ठीक है, अब इस तरीके से आपके दो ऐसे निकल के आए, और सिमिलरली आपके दो यहाँ पे भी निकल के आएंगे। एक ये हो गया और एक हो गया आपका ये वाला। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो स्क्वायर, ये हो गए। तो 4 हमने ऐसे में निकाले थे, 2 आपके इस डायरेक्शन में निकले ऐसे में, और 2 आपके इस डायरेक्शन में निकले। अब सिमिलरली आपका जो ये है 8 9 4 5, एक ये वाला ट्राइंगल भी हो, उस ये वाला आपका स्क्वायर होगा बड़ा वाला, तो एक ये हो गया। अब इसके अलावा भी आपके स्क्वायर होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब अगर आप देखते हैं इस वाले फिगर में, जो आपका 18 19 20 और ये वाला, एक बड़ा वाला स्क्वायर होगा आपका ये, और सिमिलरली आपका एक बड़ा वाला स्क्वायर होगा ये। तो अब क्या हुआ, आपके 2 स्क्वायर और हो गए। अब अगर आप टोटल काउंट करते हैं, होता है आपका 21 और 1 22। ठीक है, 21 और 4 25 27 28 29 30 32। तो टोटल जो आपके स्क्वायर निकल के आया वो निकल के आया 32। तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे आपको स्क्वायर काउंटिंग करना है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नंबर लिखें। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि 32 सही आंसर। इसमें आपको समझना रहेगा कि एक स्क्वायर ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर एक ऐसे बनेगा, फिर एक ऐसे बनेगा, फिर एक ऐसे बनेगा। तो ये वाला जो लॉजिक है ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप ही स्क्वायर काउंटिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो सही आंसर निकल के आया आपके पास 32। अभी आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है, जिसमें अगर आप देखें 7 से आप पहुँचें 16 तक, तो ये होगा आपका 7 × 2 + 2। 16 से आप पहुँचे 34 तक, 16 × 2 होता है आपका 32, तो × 2 + 2। तो जो आपका लॉजिक चल रहा है वो कुछ इस तरीके का है, आपको × 2 + 2 करना है। 34 × 2 करा आपने, 68 + 2 आया आपका 70, 70 × 2 करा 140 + 2 142, तो 142 ये हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। तो या तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है या फिर फोर्थ हो सकता है। 142 × 2 क्या होता है आपका 284, 284 + 2 होगा आपका 286, 286 मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब ये है आपका एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, जिसमें आपको NIB का कोड दिया गया है 112, और आपको COB का कोड दिया गया है 122, और आपसे कोड पूछा गया है जेट का। ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, जिसमें अगर आप देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में पहले इस तरीके की शीट अगर आप बना लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ये है NIB, N का कोड होता है आपका 14, I का कोड होता है आपका 9, और B का कोड होता है आपका 2। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो 14 और 9 हो गया आपका 23, और 2 25। ठीक है, तो जैसे ही आपका 25 हुआ, 25 से आपको 112 तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखें तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपको ये अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं इनकी जो अपोजिट प्लेस रहेगी वो आपको यहाँ पे लिखना है, और उसका सम करके आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। N का अपोजिट क्या होता है M की प्लेस होती है 13, तो आपने यहाँ पे लिखा 13। सिमिलरली I होता है आपका 9, I का अपोजिट होता है R की प्लेस होती है 18, तो ये हो गया 13 + 18। सिमिलरली यहाँ पे हो गया B का अपोजिट होता है Y होता है आपका 25, तो प्लस का आपने करा 25 + 13 38, और 18 56। अब 56 जैसे ही आपने देखा तो आपको समझ में आया कि अगर आप 56 का डबल करते हैं तो आप 112 तक पहुंच सकते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का लॉजिक, जिसमें आपको क्या करना है कि जो आपका
यहाँ पे लेटर दिया गया है उसके अल्फ़ाबेट्स का आपको अपोजिट देखना होगा, उसकी प्लेसिंग देखनी होगी, उनका सम करना रहेगा, फिर उसका आप करेंगे डबल। ठीक है, अब हम इसमें भी हम देखते हैं कि ये वाला कोड अप्लाई हो रहा है या नहीं। COB, C होता है आपका 3, O होता है आपका 15 और आपका B होता है 2। तो 3 का आपका अपोजिट क्या होगा 24, 15 का 22 और 2 का 25। अब अपोजिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सॉरी ये होगा आपका 12। अपोजिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको 27 में से माइनस कर दें। अब ये हो गया आपका 24 और 12 हो गया आपका 36 36 और 25, ये हो गया आपका 61। तो 61 का डबल होता है आपका 122। अब हम कोड निकालते हैं जेड का। जेड का अगर आप देखें तो आपका जे का कोड होता है आपका 10, ई का होता है 5 और टी का होता है आपका 20। अब हम इसका निकालते हैं अपोजिट, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका 22 और 20 का अपोजिट हो जाएगा 7। तो 17 और 7 हो गया आपका 24, 24 और 22 हो गया आपका 46। 46 का क्या होता है डबल 92। तो जो आपका सही आंसर निकल के आया वो है 92। अब इस टाइप के लॉजिक्स आपको एग्जाम में जाने से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाले लॉजिक्स रिपीट हो सकते हैं। अब इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है वो आप समझें कि यहाँ पे NIB दिया गया है। अब इसमें अपोजिट का हमने सम तो कर दिया। अब जो नेक्स्ट लॉजिक SSC लगा सकती है वो क्या है कि या तो वो इसका डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 2 से करा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, इवन 1.5 से कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना रहेगा कि आप इस टाइप के लॉजिक्स भी एग्जाम में लगा पाएँ। ये है आपका एक डाइस का क्वेश्चन जिसमें आपको अपोजिट बताना है कि अपोजिट टू नंबर 5 कौन सा होगा। अब 5 को जैसे आपने देखा कि 5 1 और 4 के साथ दिया गया है तो ये अपोजिट नहीं हो सकता, और 5 यहाँ पे 6 और 2 के साथ दिया है, तो मतलब 5 का अपोजिट 1 4 6 2 ये चारों नहीं हो सकते। तो यहाँ पे 4 आ गया, 1 आ गया और 6 भी आ गया। तो सिर्फ जो एक अपोजिट बचता है वो बचता है 3। तो 3 हो जाएगा आपका सही आंसर। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये वाला जो फिगर होता है इसमें जो 3 नंबर्स जो हैं वो साथ में होते हैं, वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस बात का ध्यान रखने से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपको दिया गया है कि ये है लेम का कोड और आपको कोड बताना है ट्री का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो L होता है आपका 12 और 12 से आप पहुँचे 15 तक। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ आपका प्लस का 3 हुआ। नेक्स्ट अगर आप देखें A होता है आपका 1 और X होता है आपका 24। ठीक है, तो 1 मतलब 27, 27 से आप पहुँचे 24 तक, तो ये हुआ आपका माइनस का 3। नेक्स्ट आप देखें M होता है आपका 13, 13 से आप पहुँचे P16 तक, तो ये हुआ आपका प्लस का 3। और नेक्स्ट है आपका E होता है 5 से आप पहुँचे B2 तक, तो ये हुआ आपका माइनस का 3। तो जो लॉजिक है पहले इसमें आप +3 करेंगे, फिर -3 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर -3 करेंगे। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं ट्री को। T होता है आपका 20 +3 करा आपने, आप पहुँचे 23 तक। 23 क्या होता है आपका W जैसे ही आपने देखा तो ऑप्शन नंबर 1 चला गया, ऑप्शन नंबर 2 चला गया और ऑप्शन नंबर 3 भी चला गया। तो जो एक ऑप्शन बचा वो बचा ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके के लॉजिक्स अगर आप लगाते हैं तो आप रीजनिंग के सेक्शन में अपनी टाइम की बचत काफ़ी हद तक कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, अगर हम चाहते हैं तो इसको हम बाकी के जो ये हमारे 3 अल्फ़ाबेट्स हैं REE, इसको हम रख के चेक कर लेते हैं। R हमने देखा जैसे हमने पहले +3 कर लिया था, अब हम करेंगे -3। R होता है आपका 18, 18 में आपने करा -3 तो क्या है आपका 15, 15 क्या होता है आपका O, तो ये जो आपका हो गया WO, ये हो गया आपका सही आंसर, जो कि हमने पहले ही कंफर्म कर लिया था। अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अब SSC में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन वैसे बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको देख के डरना नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आते भी हैं तो वो काफ़ी इजी रहेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो देयर आर टोटल 6 बॉयज़ इन अ क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट्स। अ स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम द क्लास एट रैंडम टू बी मेड क्लास मॉनिटर। मतलब एक स्टूडेंट उन्होंने चूज़ करा क्लास मॉनिटर बनाने के लिए। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट क्लास मॉनिटर इज़ अ गर्ल। अब टोटल बॉयज़ कितने हैं 6, गर्ल्स कितनी हो गई 11 -6, गर्ल्स कितनी हो गई 5। तो टोटल जो चांसेस बनेंगे वो बनेंगे 5 अपॉन कितने हैं स्टूडेंट्स 11। तो जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा 5/11। अब इसमें अगर बॉयज़ का पूछा गया होता तो वो हो जाता आपका 6/11। ये आपका फिर से आ गया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन, जो मैंने पहली शिफ्ट में भी कराया था। मैंने आपको तरीका बहुत अच्छे से बताया था, आपको क्या करना है, इन सबको काउंट करना है, फिर आपको डिवाइड करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, 7 ये तक हो गया, 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसमें क्या है आपका लॉजिक 18, तो या तो आपका 6 इंटू 3 का लॉजिक हो सकता है या फिर 3 इंटू 6 का लॉजिक हो सकता है। 9 इंटू 2 का लॉजिक काफ़ी मुश्किल रहेगा, तो हम पहले देखते हैं 6 इंटू 3, 3 इंटू 6 और उसके बाद हम देखेंगे 9 इंटू 2 का। लेकिन इसमें जैसे आपने देखा कि ए बी सी डी तक हैं, तो मतलब 3 इंटू 6 का लॉजिक भी नहीं हो सकता। तो जो आपका लॉजिक रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि आपकी सीरीज़ रहेगी 6 की, जो कि 3 बार में रिपीट हो रही होगी। तो पहले हम देखते हैं इसमें कि हमारा क्या लॉजिक हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 ये हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब जो आखिरी के 3 हैं वो आपको समझ में आए, वो है सी सी डी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ए बी, ओके कहाँ पर था, 1 2 3 4 5 6 ए बी बी सी सी डी, हाँ ओके। तो जो आखिरी के 3 हैं आपके वो निकल के आ रहे हैं सी सी डी। तो यहाँ पे आपका ए बी बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ए बी बी सी सी डी। तो जो हमारी सीरीज समझ में आ गई हमें आपको, वो कुछ इस प्रकार की है, ए बी सी सी डी। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी 6 जो हैं अल्फ़ाबेट्स वो 3 बार रिपीट हो रहे हैं, ए बी बी सी सी डी। अब यहाँ पे क्या है आपका ए बी सी सी डी और यहाँ पे आपका ए तो पहले था, तो ये आ गया आपका बी। तो जो आपका सही आंसर निकल के आया वो आया ए सी। जैसे ही आपने देखा तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया। तो जो सही ऑप्शन बचा वो बचा आपका ऑप्शन नंबर 2। चेक कर लेते हैं हम, सी डी ए बी, उसके बाद आया सी डी ए बी। तो ये हमारा हो गया सही आंसर। मैंने सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका पहले ही बता दिया आपको। आप काउंट करेंगे, फिर उसको डिवाइड कर लेंगे, फिर उस हिसाब से आप उसको अरेंज करेंगे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 लेटर क्लस्टर्स जो हैं वो दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है वो अलग है। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं काफ़ी इजी क्वेश्चन कहूँगा, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स है वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी गए हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको यहाँ से पढ़ लें इस डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, TUVW ये आपका सही है, JKLM ये आपका सही है, QRST ये आपका सही है। यहाँ पे हो गया LMNOP। तो यहाँ पे जो है आपका ये यहाँ पे M होना चाहिए था, LMNOP। तो यहाँ पे M नहीं है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका सही आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आपसे 5 से पहुँचे 26 तक। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस आपने कर दिया 1, तो आप पहुँचे 26 तक। 7 से आप पहुँचे 50 तक। 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49 प्लस 1 करा। तो इसमें जो लॉजिक हमने पकड़ा वो ये था कि पहले आपने स्क्वायर करा, फिर आपने प्लस का 1 करा, तो आप उस नंबर तक पहुँच सकते हैं। अब 6 में अगर आप देखें तो 6 का स्क्वायर होता है 36 में, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है -1, तो आप पहुँचे 35 तक। 4 का स्क्वायर होता है 16 में आपने करा प्लस का 1। तो जो ऑप्शन नंबर 4 सेकंड और फर्स्ट हैं उनमें क्या कर रहे हैं आप, स्क्वायर करके प्लस का 1 कर रहे हैं। और ऑप्शन नंबर 3 है आपका डिफरेंट, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब ये है आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। 34 से आप पहुँचे हैं 210 तक। आपको ये बताना है कि ये वाला रिलेशनशिप इन चारों में से कहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 34 से 210 तक पहुँचने में सबसे पहले अगर आप देखें तो इंटू 5 करेंगे तो आप पहुँचेंगे 170 तक। इंटू 6 करते हैं आप तो ये आप पहुँचेंगे 204। तो ये हो गया आपका इंटू 6, और फिर आपने कर दिया उसमें प्लस का 6। तो जो इसका लॉजिक निकल के आया वो हुआ इंटू 6 + 6। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, इंटू 7 जैसे आपने करा तो आप करेंगे माइनस का 28। तो ये थोड़ा अजीब सा लॉजिक हो रहा है। तो जो सही लॉजिक हमने पकड़ा वो कुछ इस तरीके का है कि पहले आपको उस नंबर का इंटू 6 करना है, फिर आप उसमें करेंगे प्लस का 6। अब ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटू 6 करा आपने तो 47, पहले हम करते हैं 66 इंटू 6, ये होता है आपका 360 और 36, 396 + 6, हाँ 402। तो ये हुआ आपका 396 + 6 402। इसमें ये वाला लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हम बाकी के 4 ऑप्शंस भी चेक करते हैं कि कहीं ये वाला लॉजिक किसी और ऑप्शन में भी सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 54 इंटू 6 करेंगे आप 300 के पार चला जाएगा, नहीं हो सकता। 38 इंटू 6 करेंगे आप तो ये होगा आपका 180 + 48 228 + 6 234, ये भी नहीं हो सकता।
47 इंटू 6 करेंगे आप तो ये होगा आपका 240 और 42, ये होगा 282 प्लस 6 288, ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन निकल के आया सही, वो था आपका ऑप्शन नंबर 1। लॉजिक क्या था, हमने पकड़ा इंटू 6 करना है, फिर उसमें आप करेंगे प्लस का 6। अब एसएससी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, या तो वो इंटू 7 कर सकते हैं, प्लस 7 कर सकते हैं, या तो मतलब इस टाइप का कुछ भी जो है लॉजिक वो रिपीट हो सकता है। इंटू 7 प्लस 7 कर सकते हैं, या फिर इंटू किसी नंबर से कर दिया फिर उसके बाद प्लस की जगह माइनस भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो वेरिएशंस हैं वो आने वाले एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं। ओके, ये वाला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ये वाले जो हैं चीज़ें इनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या आता है आपका फेस, सबसे पहले आता है आपका फेस, फेस के बाद क्या आता है आपका नेक, नेक के बाद आता है आपका शोल्डर, ठीक है, फेस गया, नेक गया, शोल्डर गया, शोल्डर के बाद आता है आपका चेस्ट, ठीक है, चेस्ट के बाद आता है आपका स्टमक, के बाद थाई, मतलब 3 और 2, 5 6 1 4 3 2, 5 6 1 4 3 2 कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, ये है आपका कोड EASY, ईजी का कोड आपको दिया गया है IETZ, आपको कोड बताना है लेक का। अब अगर आप देखें तो E होता है आपका 5, A होता है आपका 1, S होता है आपका 19 और Y होता है आपका 25। अब सबसे पहले आप क्या करें, जो लॉजिक समझने के लिए क्या होता है, आप इसकी अल्फ़ाबेट की प्लेसेस लिख लें, उसके बाद आपको लॉजिक समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम जाते हैं IETZ, I होता है आपका 9, E होता है आपका 5, T होता है आपका 20 और Z होता है आपका 26। अब इस क्वेश्चन में जो हमें लॉजिक समझ में आया वो ये आया कि जो पहले के 2 हैं 5 और 1, इसमें हमने एडिशन करा है +4 का, और जो आखिरी के 2 हैं इनमें एडिशन हमने करा है +1 का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने देखा LL होता है आपका 12, इसमें हम एडिशन करेंगे +4 का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16, और A होता है आपका 1, तो इसमें हमने एडिशन करा +4, तो क्या आ गया 5। 16 होता है P और E होता है 5, तो सही आंसर होगा आपका P और E। P और E जैसे ही आपने देखा तो ये गया, ये गया, सिर्फ जो एक ऑप्शन निकल के आया वो आया ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आप देखिए कि इसमें हम चकमा खा गए कि इसमें जो लॉजिक था वो मैं आपको बताता हूँ क्या था। इसमें जो आपके वोवल्स हैं उसमें आपको +4 करना है, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें आपको +1 करना है, क्योंकि इसमें हमारा L और I जो हैं आखिरी के 2 मैच नहीं हो रहे थे। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि थोड़ा जो बाद का है आंसर उसको भी आप चेक कर लें। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा सही आंसर क्या निकल के आ सकता है। जो लॉजिक हमने पकड़ा वो ये था कि पहले जो आपका वोवल है उसमें आप +4 करेंगे, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें आप करेंगे +1। अब L है आपका कॉन्सोनेंट, तो इसमें हमने करा +1, तो क्या है आपके पास 13। A है आपका वोवल +5 करा, तो क्या आया 5। K है आपका कंसोनेंट, K होता है आपका 11 और +1 करा तो क्या है आपके पास 12, ठीक है। सिमिलरली E होता है आपका वोवल +4 करेंगे तो क्या आएगा 9, तो 13 5 12 9, 13 होता है आपका M, एक सेकेंड, M, E होता है आपका 5, L 12 होता है L, और I 9 होता है I, ठीक, ये होगा MELI। इस क्वेश्चन में हम चकमा खा गए। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको एक ऑप्शन आपने निकाल भी लिया है फिर भी आप उसको एटलीस्ट थोड़ा तो आगे तक चेक कर लें, क्योंकि इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट्स का जो था लॉजिक उसके बीच में हम कंफ्यूज हो गए थे। हमने सिर्फ पहले के 2 देखे और बाद के 2 देखे, लेकिन यहाँ पे क्या था, पहले के 2 थे वोवल, तो उस तरीके से एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया था। अब ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन ओके, जिसमें आपको दिया गया है कि इनटू का साइन जो है वो है माइनस का, जो माइनस का साइन है वो है एडिशन का, जो डिवाइड का साइन है वो है मल्टीप्लाई का, और प्लस हो गया आपका डिवाइड का साइन, माइनस हो गया आपका ऐड का साइन, और डिवाइड का साइन हो गया आपका मल्टीप्लाई का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये हो गया डिवाइड का साइन हो गया आपका, डिवाइड का साइन हो गया आपका मल्टीप्लाई का, ओके। तो ये होगा आपका 4 × 3 हो गया आपका 12, ठीक है। और यहाँ पे आया आपका 32 इंटू क्या है आपका माइनस, तो ये हुआ आपका 32 माइनस 24, ये आया आपके पास 8, और माइनस हुआ आपका प्लस का, तो ये हुआ आपके पास 8 + 12, ये कितना हो गया आपके पास 20। ये हमने इतना सॉल्व कर लिया 20। अब है आपका यहाँ पे प्लस का साइन, लेकिन प्लस क्या होता है डिवाइड,
20 डिवाइडेड बाय 3 + 2, 3 + 2 क्या हो गया आपका 5, तो 20 डिवाइडेड 5 क्या है आपके पास 4, 4 इंटू क्या है आपके पास निकल के 3, तो 4 इंटू 3 क्या हो गया आपके पास 12। तो यहाँ पे जो सही आंसर निकल के आया वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी 12। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले आप ब्रैकेट्स भी देखेंगे कि ब्रैकेट कहाँ कहाँ पर आपको दिए गए हैं, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको चंडीगढ़ के बीच में रिलेशनशिप बताना है, चंडीगढ़, इंडिया एंड सियोल। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जो चंडीगढ़ है वो इंडिया में है, लेकिन जो सियोल है वो एक फॉरेन कंट्री है, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो आपका डायग्राम रहेगा वो इस तरीके से बनेगा, जो है आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे चंडीगढ़, इंडिया और सियोल तीनों अलग अलग हैं, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे चंडीगढ़ को थोड़ा सा बताया गया है इंडिया के अंदर, ये भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट वाले में भी चंडीगढ़ को थोड़ा सा बताया इंडिया के अंदर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन बचता है, वो बचता है ऑप्शन नंबर 3। अब ये है आपका फिगर का क्वेश्चन जिसमें आपको 4 फिगर दिए, 3 फिगर दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि चौथा फिगर कौन सा रहेगा। अब इसमें अगर आप देखते हैं कि ये वाले में पहले में जो एरो है, अंदर वाला ये एरो ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, सेकंड वाले में नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है और थर्ड वाले में ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जो नेक्स्ट वाला होगा फिगर नंबर 4, उसमें एरो पॉइंट करेगा नीचे की साइड, ठीक है। और इसमें आपको ये वाला जो है पेंटागन, उसका जो फिगर है वो इस चारों में सेम दिया गया है, तो उसका आपको देखना ही नहीं है। तो जो आपका एरो रहेगा वो पॉइंट करेगा नीचे की साइड। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि नीचे की साइड इसमें है, इसमें है और इसमें है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 आपका एलिमिनेट हुआ। अब हम ये देखते हैं कि जो आपका अंदर वाला है फिगर फील्ड, वो पहले ये वाला है, फिर वो 90 डिग्री रोटेट होके ऊपर चला गया, फिर 90 डिग्री रोटेट होके यहाँ गया, अब वो 90 डिग्री रोटेट होके इस तरफ चला जाएगा। मतलब वो फिगर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा और वो फील्ड होगा इधर से ऊपर से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वाला फिगर आपको कहाँ मिल रहा है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो गया तो ये गलत हो गया, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो गया तो ये गलत हो गया। तो सिर्फ आपका जो सही ऑप्शन निकल के आया वो है ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। जिसमें जो नीचे वाला फिगर है वो कुछ इस तरीके का है, ऊपर की तरफ वो फील्ड है और नीचे की तरफ खाली है। ये है आपका 12th मार्च शिफ्ट सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखें कि 9 और 8 से आप पहुँचे हैं 217 तक। अब या तो क्योंकि छोटे छोटे नंबर से आप बड़े नंबर तक पहुँच रहे हैं, या तो इसमें स्क्वायर का लॉजिक हो सकता है या फिर क्यूब का लॉजिक हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई का लॉजिक भी हो सकता है। अब अगर आप देखें 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 और 8 का तो होता है 64, तो 4 और 1 5, 145, ठीक है। और 9 और 8 अगर आप देखें तो ये होता है 72, लेकिन अगर आप 72 इंटू 3 करते हैं तो आप पहुँचेंगे 216 तक, उसमें आप जोड़ देंगे 1, तो ये हो गया आपका लॉजिक 72 इंटू 3 + 1। तो ये वाला लॉजिक भी इसमें लग रहा है। लेकिन अगर हम एक और लॉजिक देखें क्यूब वाला, तो 9 का क्यूब होता है आपका 729 और उसमें से 8 का क्यूब हमने माइनस करा 512, ये हुआ आपका 217। तो इसमें जो 2 लॉजिक लग रहे हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, फिर उसका इंटू 3 करें, फिर उसमें प्लस करें 1, अदरवाइज़ आप इन दोनों का क्यूब करके माइनस करें। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा लॉजिक जो है हमारा वो सेटिस्फाई हो रहा है। 3 इंटू 2 करा आपने आया 6, ठीक है। 6 इंटू 3 18 + 1 19 नहीं है। 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 3 90 + 1 91, ये भी नहीं है। 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 + 1 37, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पे 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30 + 1 31, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब इसमें अगर आप देखते हैं कि हमारा एक लॉजिक तो जो है वो इसमें सेटिस्फाई हुआ, अब हम इसमें सेकंड लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि है आपका क्यूब का डिफरेंस। 4 का देखा आपने क्यूब आया 64 और 3 का क्यूब आया 27, ये हुआ आपका 7, ये हो गया 3 37। तो इसमें जो आपके 2 लॉजिक सेटिस्फाई हो रहे हैं वो इस तरीके के हैं कि पहले आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटू 3 करेंगे, फिर उसमें सम कर देंगे 1 का, अदरवाइज़ आप उनके जो क्यूब हैं उसका माइनस कर देंगे, क्यूब का डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 12 अक्टूबर के शिफ्ट 2 के भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम आते हैं 12 अक्टूबर शिफ्ट 3 पे। आई नो ये वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा, बट आप कोशिश करें कि इसको पूरा देखें ताकि जो अलग से जो लॉजिक्स होते हैं उनसे आप फेमिलियर हो सकें। अब हम सॉल्व करते हैं 12 अक्टूबर में जो शिफ्ट 3 थी उसके हम रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है आपका एक सीरीज़ का क्वेश्चन, एक सेकेंड, ठीक है, जिसमें आपको जो नेक्स्ट टर्म रहेगा वो यहाँ पे बताना रहेगा।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉजिक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 2 7 से आप पहुँचे 5 तक, जैसे पहले इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुआ। तो इसमें जो लॉजिक है वो आपको समझना रहेगा, वो कुछ इस तरीके का है। पहले आपने 7 - 2 करा तो आप पहुँचे 5 तक, फिर आपने 7 - 5 करा तो आप पहुँचे 2 तक, फिर आपने 5 - 2 करा तो आप पहुँचे 3 तक, यहाँ पे आपने 3 - 2 करा तो आप पहुँचे 1 तक, और यहाँ पे आप करेंगे 3 - 1, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, तो इसमें जो लॉजिक था वो काफ़ी एक अलग तरीके का मैं कहूँगा, जिसमें अगर आप देखें जो आपका ऑल्टरनेट सीरीज़ वाला जो होता है लॉजिक 2 5 3 के बाद, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसमें जो लॉजिक है वो मैंने आपको बताया वो है डिफरेंस वाला लॉजिक। 7 में से 2 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1 और 3 में से 1 गए 2। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वो है इस टाइप का। इसमें अगर आप देखें तो आपको 4 फिगर दिए गए हैं और यहाँ पे जो नेक्स्ट 5वां फिगर होगा वो आपको बताना है कि कौन सा होगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फील्ड वाला शेप है वो कहाँ पे आएगा। पहले वो यहाँ पर है, फिर यहाँ पे हमने एक ब्लॉक छोड़ा, फिर यहाँ पर आया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक ब्लॉक छोड़ा तो वो यहाँ पे आया, यहाँ से हमने एक ब्लॉक छोड़ा तो यहाँ पे आया। जो नेक्स्ट वाला होगा फिगर उसमें हम इसको खाली छोड़ेंगे, तो जो आपका फील्ड वाला शेप आएगा वो आएगा यहाँ पे। अब आप ऑप्शंस में देखते हैं कि वो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 में वो यहाँ पे है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं था, इसलिए मैंने फोर्थ ऑप्शन नहीं लिया। तो जो आपका सिर्फ एक चीज़ आपने देखी फील्ड वाला शेप, उससे आपका सही आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब ये अगर आप देखें तो उसमें आपको क्लॉक का कोड दिया गया है CNSIS और आपसे कोड पूछा गया है वॉच का। अब इसमें अगर आप देखें तो पहले आपको C का कोड दिया गया है C और L का दिया गया है N। ठीक है, तो मतलब C मतलब 3, यहाँ पे 3 है आपका, लेकिन जो L आपका क्या होता है 12, वो हो गया आपका N मतलब 14। सिमिलरली O आपका क्या होता है 15, O हो गया आपका S, 15 क्या होता है आपका 19। तो पहले यहाँ पे 0 का चेंज हुआ, फिर 2 का चेंज हुआ, फिर 4 का चेंज हुआ। ठीक है, 2 का चेंज हुआ, फिर इसमें 4 का चेंज हुआ। अब हम देखते हैं C होता है आपका 3 से आप पहुँच गए I पे 9 पे, तो 3 से 9। अब चेंज क्या हुआ आपका 6 का, जो नेक्स्ट चेंज होगा आपका वो होगा आपका 8 का। 8 मतलब K होता है आपका 11 से आप पहुँचे 19 तक, क्या होता है आपका S। तो आपका लॉजिक समझ में आया कि पहले आपका 0 का चेंज रहेगा, फिर 2 4 6 8, इस तरीके से चेंजेस आगे बढ़ते जाएंगे। अब वॉच में अगर आप देखें W ही रहेगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में सेम है। अब A है आपका 1, तो आप पहुंच जाएंगे 1 से 3 तक, तो आप पहुंचेंगे C पे। W के बाद आएगा C, तो ये वाला ऑप्शन गया आपका, ये वाला ऑप्शन गया। अब आप पहुंचे T तक, T होता है आपका 20 + 4 करेंगे आप करेंगे 24 होता है आपका X, तो WCX, तो ये वाला ऑप्शन भी गया आपका। तो जो एक ऑप्शन बचा वो था ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, अब आप देखते हैं ये आपका नेक्स्ट सीरीज़ का क्वेश्चन, जिसमें कुछ आपको टर्म्स दिए गए हैं A1 8 9 1 8 9 64 25 216। अब इसमें अगर आप देखें तो ये है आपका स्क्वायर, ये है आपका क्यूब, ये है आपका स्क्वायर, ये है आपका क्यूब, स्क्वायर क्यूब, फिर यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर। अब इसमें क्या हो रहा है, आपकी ऑल्टरनेट सीरीज़ चल रही है। ये है आपकी स्क्वायर की सीरीज़, ठीक है, और ये है आपकी क्यूब की सीरीज़। लेकिन आपसे जो टर्म पूछा गया है वो पूछा गया है स्क्वायर की सीरीज़ का। तो 1 3 मतलब 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो नेक्स्ट हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 मतलब ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद अगर 49 के बाद का आपसे टर्म पूछा गया होता तो यहाँ पे जैसे आपने देखा 6 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट हो जाएगा ओके 5, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 512। अगर 49 के बाद का आपसे टर्म पूछा गया होता तो वो होता 512। ठीक है, ये है आपका लेटर क्लस्टर का क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से जो 3 हैं वो एक जैसे होंगे और जो एक डिफरेंट वाला है वो आपको बताना रहेगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, जिसमें अगर आप देखें तो F होता है आपका 6 और H होता है आपका 8 और N होता है आपका 14। ठीक है, J होता है आपका 10, P होता है आपका 16 और Z होता है आपका 26, D होता है आपका 4, L होता है आपका 12, P होता है आपका 16, M होता है आपका 13, Q होता है 17 और S होता है आपका 19। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहले के 2 हैं आपका 6 और 8, इनका हो गया सम थर्ड वाले के बराबर 14, 10 और 16 हो गया आपका 26, 4 और 12 हो गया आपका 16
और 13 और 17 होना चाहिए था आपका 30, 30 मतलब 26 माइनस डी 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है 19, तो क्लियरली जो फोर्थ वाला है वो हो गया आपका अलग, और जो बाकी के 3 थे इनमें लॉजिक हो रहा है सेटिस्फाई। अब ये है आपका एक क्वेश्चन जिसमें आपको ब्लिंक का कोड दिया गया है 2226, ऑल का कोड दिया गया है 1312 और आपसे कोड पूछा गया है आइस का। अब इसमें अगर आप ब्लिंक का देखें, बी होता है आपका 2, एल होता है 12, आई 9, एन 14 और के होता है आपका 11, ठीक है। 2 12 होता है आपका 14 और 9 23, 23 और 25 क्या होता है आपका 48। अब आपको 48 का कोड दिया गया है 226, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 48 आप कैसे पहुंच सकते हैं, अगर आप 22 + 26 कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे 48 तक। तो इसमें क्या है कि पहले के 2 अलग कर दिए आपने और बाद के 2 अलग कर दिए, तो आप पहुंच गए 48 तक, 22 + 26। अब हम देखते हैं ऑल में कोड, ए होता है आपका 1, एल 12 और एल 12, तो ये हो गया आपका 25, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो 13 और 12 हो जाएगा आपका 25, 13 + 12 निकल के क्या है आपका 25। अब हम सॉल्व करते हैं आइस का कोड। आइस में जैसे आप देखें कि ई और ई होता है आपका 5 और 5 10 हो गया आपका, वाई होता है आपका 25 और होता है एस होता है आपका 19, तो 25 और 19 हो गया आपका 44। तो जो आपका कोड निकल के आया वो आया 54। अब आपको ये देखना रहेगा कि जो आंसर है आपका उसमें 54 कहाँ पे आ रहा है। 10 और 44 54 आ रहा है, तो ये हो सकता है 54 48 नहीं हो सकता, 32 19 नहीं हो सकता, 65 13 78 ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें जो लॉजिक आपको समझ में आया वो कुछ इस तरीके का था कि पहले जो आपका अल्फ़ाबेट है उसके आप पूरे प्लेसेस का सम करेंगे, फिर वो होगा आपके इसके बराबर। इसमें आपको जैसे आपको 2226 दिया गया है, तो पहले के 2 अलग कर लिए आपने 22 और आखिरी के 2 अलग कर लिए, तो 22 और 26। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और हेक्सागन, तो इसको आपको इस ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसके सामने हम साइड्स लिख देते हैं। ऑक्टागन में होते हैं 8, नोनागन में होते हैं 9, हेक्सागन में होते हैं 6 और हेप्टागन में होते हैं 7। अब यह तो जो आपका ऑर्डर रहेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले आएगा आपका 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, तो 4 1 2 3, या तो 4 1 2 3 हो सकता है या 3 2 1 4 हो सकता है। अब अगर आप देखें तो इसमें आपको 3 2 1 4 भी दिया गया है और आपको 4 1 2 3 भी दिया गया है। अब ये आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में आपका इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये वाला जो होगा 4 1 2 3 भी हो गया और 3 2 1 4 भी हो गया। तो इसमें शायद ये गलत क्वेश्चन ही रहा होगा, क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। तो इसमें दोनों आंसर आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट क्यूब्स दिए गए हैं, आपको अपोजिट बताना है। हाँ, आपको ऑन द फेस अपोजिट टू, आपको अपोजिट बताना है 2 का। अगर इफ़ द नंबर ऑन द अपोजिट फेस 3 इज ऑड, अगर 3 का जो अपोजिट है वो ऑड नंबर है तो आपको अपोजिट बताना है 2 का। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 1 और 6 कॉमन है और 1 और 6 कॉमन है, तो 5 का जो अपोजिट निकल के आया वो आया 4। हमें अपोजिट निकालना है 2 का भी निकालना है और 3 का भी निकालना है। अब हमारे पास बचा क्या क्या, एक तो 1 बचा और 6 बचा, और हमसे बोला गया है कि जो 3 का अपोजिट है वो है ऑड नंबर, तो ऑड क्या होता है 1, तो 2 का अपोजिट जो आया निकल के वो आया 6, तो आपका यहाँ पे 2 का अपोजिट होगा 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें हमने क्या करा, हमने 2 जो हैं वो हमारे कॉमन थे 1 और 6, इन दोनों को हमने पकड़ा, ठीक है। तो जो बाकी के 2 बचे हुए थे 5 और 4 ये हो जाएंगे अपोजिट में, 5 और 4 हो गए अपोजिट। अब हमें अपोजिट निकालना है 2 और 3 का, तो बचे कौन कौन थे 1 और 6, लेकिन 3 का जो अपोजिट है वो है एक ऑड नंबर, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि 4 नंबर्स हैं जिनमें से जो 3 हैं वो एक तरीके से हैं और एक है अलग, तो आपको बताना है अलग वाला। अब आप देखते हैं कि 28 से आपको पहुँचना है 70 तक, तो 28 × 2 आपने करा तो आप पहुँचे 56, 56 प्लस आपने करा 14 × 2 + 14। अब 14 आपने देखा 14 होता है 28 का हाफ, तो इसमें आप लिख सकते हैं × 2.5। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट से देखें 16 × 2 होता है आपका 32, 32 का हाफ होता है आपका 8, तो 16 × 2.5 हो गया आपका 40, इसमें हो गया, इसमें हो गया।
अब इसमें अगर आप देखें इंटू 2 करेंगे 640 प्लस 160 ये हो जाएगा आपका 800। 120 इंटू 2 होता है आपका 240 प्लस 120 का हाफ इंटू 2.5 300। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 हैं उसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.5 से, और जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका अलग जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th, जिसमें आपको मिरर इमेज बताना है इसका। अब ओके मिरर, हाँ मिरर इज प्लेस टू द राइट, मतलब मिरर आपने प्लेस करा है यहाँ पे, तो आपको बताना है मिरर इमेज। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 तो आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पे ये दोनों साथ में हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं इस तरीके से, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका उसमें यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस चली गई हैं, तो ये भी आपका गया। तो सिर्फ आपका जो एक ऑप्शन बचा वो निकल के आया ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, अब ये है आपका, इसमें आपको नंबर्स को अरेंज करना है एक मीनिंगफुल ऑर्डर में, तो जो आपकी इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाए। अब इक्वेशन करेक्ट कैसे होगी, जब आपका आंसर निकल के आएगा 78। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप ऑप्शंस के सारे उसको चेक करेंगे। अगर आप देखें 5 इंटू 2 होता है आपका 10, 10 माइनस 3 13 प्लस 36 नहीं होगा। 5 इंटू 6 होता है आपका 30, 30 माइनस 2, 30 माइनस 2 हो गया आपका 32, ये भी नहीं हो सकता। 36 इंटू 2 72, 72 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6 हो गया आपका 3, 72 माइनस, एक सेकेंड, 36 इंटू 2 72, 72 माइनस 3 69, ये भी नहीं हो सकता। 18 इंटू 5 90, 90 माइनस 36 इंटू 18 प्लस 6, 90 माइनस 18 72 प्लस 6 78। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये हो गया आपका सही आंसर। अब ये एसएससी ने एक हटके क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको सिर्फ यहाँ पे ये दिया गया है, सही आंसर है आपका 78, और आपको ये बताना है कि इन 4 इक्वेशन में से 78 आपको कहाँ से मिल सकता है। अब इसमें अगर आप देखें तो 42 से आप पहुँचे हैं 18 तक। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक भी काफ़ी अच्छा लॉजिक मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसका लॉजिक मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या है। इसमें आपको 42 माइनस इसका अपोजिट करना है, जो कि हो जाएगा आपका 24, तो आप पहुँचेंगे 18 तक। ये काफ़ी दिमाग लगाने के बाद मुझे लॉजिक समझ में आया था कि पहले आपको इसका अपोजिट से माइनस कर देना है, फिर आप पहुँच जाएंगे 18 तक। अब हम ऑप्शंस में देखें तो 10 मतलब 10 माइनस करा आपने 0 1, तो आप पहुँच गए 9 तक, ये हो गया आपका सही। अब ये हो सकता है इसमें, लेकिन हम बाकी के 4 ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। 71 माइनस करेंगे आप 17, 45 नहीं पहुँचेंगे। 31 माइनस आप करेंगे 13, तो ये हो जाएगा आपका 18। 19 माइनस 91 नेगेटिव आंसर चला जाएगा। तो जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आपको इस तरीके का लॉजिक पता होना चाहिए, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। लॉजिक क्या था, जो भी आपका नंबर है उसका आप अपोजिट करके कर देंगे माइनस। अब एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है नेक्स्ट में, कि यहाँ पे सम कर दिया गया, 42 से आप पहुँचे 66 तक। ये है आपका मैथ्स का क्वेश्चन जो कि रीजनिंग में पूछा गया था। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि अरविंद गिव्स हाफ ऑफ इट्स मंथली सैलरी टू वाइफ। ठीक है, ही स्पेंड्स 2500 ऑन हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, द सेविंग्स ही मैनेजेस पर मंथ इज 3/7 ऑफ हिज मंथली सैलरी। व्हाट इज अरविंद्स मंथली सैलरी। इसमें हमसे बोला गया है कि जो उसकी सेविंग्स होती हैं वो होती हैं 3/7 ऑफ हिज मंथली सैलरी, मतलब जो उसकी सैलरी है वो डेफिनेटली 7 का मल्टीपल होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेविंग आ रही है वो 3/7, मतलब 3 है उसकी सेविंग्स और टोटल सैलरी आपकी 7, तो जो आपकी सैलरी है वो है 7 का मल्टीपल। अब 7 का मल्टीपल आप देखेंगे ऑप्शंस में ये नहीं है और ये नहीं है, तो जो आपका सही आंसर होगा वो या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा या ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब अगर आप देखें तो टोटल सैलरी हमने मान ली 7। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। अरविंद गिव्स हाफ ऑफ ए सैलरी टू वाइफ, तो 7 का उसने 3.5x दे दिया वाइफ को। ठीक है, तो उसके पास क्या बचा 3.5x। अब जिसमें से ही स्पेंड्स 2500 ऑन हिज पर्सनल एक्सपेंसेस एंड द सेविंग्स ही मैनेज इज 3x, तो मतलब 3x उसकी हो गई सेविंग्स और उसमें एक्सपेंस करा 2500 का, मतलब जो यहाँ पे आपका 0.5x है वो हो गया बराबर 2500 के। तो जो आपका, तो x आपका कितना निकल के आया 5000।
अब आपसे क्या पूछा गया है 7x की वैल्यू, तो 7x क्या हो जाएगा आपका 7 × 5000, तो ये हो गया आपका 35,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1। पहले मैंने आपको बताया कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आपने 2 ऑप्शन हटाए और यहाँ पे आपको दिया गया था जो उसकी सेविंग्स है वो है 3/7 ऑफ हिज मंथली सैलरी। तो हमें समझ में आया कि उसकी सेविंग्स है 3x और टोटल सैलरी है आपकी 7x। ठीक है, तो 7x ये हो गया और 3x ये हो गया। अब उसमें से उसने जो हाफ थी मतलब 3.5x थी वो दे दी उसकी वाइफ को, तो उसके पास कितनी बची 3.5x, और जिसमें से उसने 2500 खर्च कर दिया, उसके पास क्या बचा 3x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0.5x निकल के आया आपका 2500 के बराबर, तो जो आपका x निकल के आया वो निकल के आया 5000 के बराबर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब ये है आपका एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखें तो ये आपको दिया गया है कि पहले आपने पेपर को ऊपर फोल्ड करा, फिर साइड फोल्ड करा, फिर से साइड फोल्ड करा। अब आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। अब इसमें अगर आप देखते हैं कि ये जो है आपकी डॉट, ये यहाँ से यहाँ पे ऐसे आएगी, ये यहाँ पे फुल हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर नीचे आएगी, फुल हो जाएगी, फिर ये ऐसे होगी। तो जो बीच वाला फिगर है आपका ये नहीं आएगा, ये इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। तो सही आंसर है या तो आपका ऑप्शन नंबर 2 या 3। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जैसे ही आपने देखा इसमें सिर्फ एक डॉट है, लेकिन यहाँ पे आपकी एक कंप्लीट डॉट यहाँ पे आएगी और एक कंप्लीट डॉट यहाँ पे आएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता। तो जो आपका सही आंसर निकल के आया वो आया ऑप्शन नंबर 2। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि शायद साइड में भी यहाँ पे कट नहीं होगा। ओके, साइड में भी कट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बीच में निकल के आ रहा है। एक सेकंड आप रुकिए। इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये वाला जो शेप है आपका ये इधर से खुलेगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पे है, ये एक डॉट आपका यहाँ पे है, ये हाफ सर्कल यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। ठीक है, अब ये यहाँ पे खुलता है इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे आएगा और ये वाला जो फिगर रहेगा आपका वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला फिगर आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ खुलेगा, फिर ये ऐसा का ऐसा ही दोबारा खुलेगा यहाँ पे और ये बनेगी इसकी नीचे वाटर इमेज। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ कंप्लीट कर देगा, ये इस तरीके से जाएगा और ये यहाँ पे एक बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे तो एक फिगर बनेगा और यहाँ पे भी हमारा, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे बनेगा। तब यहाँ पे ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे रहेगा। नीचे कुछ था, हाँ नीचे भी था ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इधर का और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके का हमारा कुछ फिगर बनेगा, मतलब उसमें 2 आपकी ये होंगी डॉट्स, एक आपका ये होगा बीच में। अब आपका ये वाला ऑप्शन चला जाएगा और इसमें आपका ये वाला जो है फिगर बीच में नहीं है, तो ये भी चला जाएगा। लेकिन अगर हम सही ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 भी चला जाएगा आपका, क्योंकि उसमें ये वाला फिगर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका गया। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा ये होगा सही आंसर। आपको ध्यान रखना है कि आप इस टाइप के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं इनको आप काफ़ी ध्यान से सॉल्व करें। ओके, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। पहले वाली शिफ्ट में हमने क्वेश्चन करा था जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको हम दोबारा अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे स्क्वायर लिख लेते हैं कि कितने हैं, फिर हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ये हमने लिखा 1, एक सेकेंड, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये तो हमने पहले लिख ली, हमारे जितने छोटे वाले स्क्वायर बन रहे थे वो हमारे बन रहे थे 9। अब ठीक है, एक बना आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है 1 2 3 4, ये बना आपका एक। नेक्स्ट आपका बना ये 4 5 6 7, ठीक है, एक हो गया आपका ये। नेक्स्ट आपका बना ये 7 8 9, ओह इसमें हम 10 लिखना भूल गए, ये हो गया आपका 10। तो एक आपका ये बना और एक जो हमारा ये 10 वाला था, तो ये हो गया हमारा 1 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। ओके, अब आप देखेंगे कि एक आपका तो ये वाला स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और एक आपका ये वाला स्क्वायर बनेगा। ये हो गए आपके 2 और स्क्वायर हो गए। इसके बाद आपका ये हो गया, जो एक ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है एक ये बनेगा, तो एक ये हो गया आपका। अभी कितने हो गए आपके 10 11 12 13 और 3 16 तो आपके ये हो गए।
लेकिन अभी आपका आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो आपके 2 स्क्वायर और निकल के आएंगे, जो कि मैं आपको अलग कलर के पेन से समझाता हूँ। ये है आपका ये वाला, एक तो ये वाला निकल के आया और एक आपका ये वाला निकल के आया। तो ये हो गए आपके 16 और 2, तो टोटल आपके स्क्वायर कितने निकल के आए? 18। अब हम देखते हैं कि 18 हमारा है ऑप्शन में, यस 18 है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 18। ठीक है, अब ये है आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि फ्यू बॉयज़ प्ले हॉकी। ये हैं आपके बॉयज़ और ये प्ले करते हैं हॉकी। फ्यू गर्ल्स डोंट प्ले बैडमिंटन। ये हो गई गर्ल्स। फ्यू गर्ल्स डोंट प्ले बैडमिंटन मतलब कुछ गर्ल्स डेफिनेटली बैडमिंटन खेलती होंगी। और एवरीवन प्लेस ईदर हॉकी और बैडमिंटन, मतलब ये जो बचे हुए बॉयज़ हैं ये हॉकी नहीं तो बैडमिंटन तो पक्का खेलते होंगे, और ये गर्ल्स बैडमिंटन नहीं तो हॉकी तो पक्का खेलती होंगी। अब बॉयज़ डोंट प्ले बैडमिंटन ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब या तो बॉयज़ या गर्ल्स हॉकी या बैडमिंटन तो खेलती हैं, तो ये हो गया आपका गलत। फ्यू गर्ल्स प्ले हॉकी ये सही है। नो वन प्लेस बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन ये भी आपका गलत हो गया। तो जो आपका सही आंसर निकल के आया वो है ओनली सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो मतलब ऑप्शन नंबर 2। ओ सॉरी, इसमें क्या है, मुझे गलत पढ़ लिया मैंने ये। तो जो थर्ड वाला था आपका उसमें ये था कि नो वन प्लेज बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन। हाँ, तो ये है आपकी सही कंडीशन, क्योंकि दोनों या तो हॉकी खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन दोनों गेम्स कोई भी नहीं खेलते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बोथ 2 and 3। 2 and 3 मतलब ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया आपका सही आंसर। अब अगर आप देखें तो ये है आपका क्वेश्चन कि 3 से आप पहुँचे 6 तक और 6 से आप पहुँचे 30 तक। अब 3 से 6 तक आप कैसे पहुँच सकते हैं? जब आप 3 into 2 करेंगे, और 6 से 30 तक आप कैसे पहुँच सकते हैं? जब आप 6 into 5 करेंगे। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें कि 3 का हमने मल्टीप्लाई करा उसके पहले वाले नंबर से, और 6 का मल्टीप्लाई करा उसके पहले वाले नंबर से। तो इसमें जैसे अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस में ये वाली आपकी कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। 5 से आप पहुँचे 20 तक, मतलब 5 का आपने मल्टीप्लाई करा इंटू 4 से, सही है। अब आप 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो ये आएगा आपका 380, तो ये हो गया आपका गलत। -4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो आप पहुँचेंगे 12 तक, तो ये भी गलत हो गया। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आपने 2 से ही कर दिया, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई आपको होना था 1 से, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 4 का आपने मल्टीप्लाई करा 3 से, तो आप पहुँचे 12 तक, ये सही है। फिर 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके पहले वाले नंबर से, मतलब 11 से, तो 12 into 11 हो गया आपका 132, ये हो गया आपका सही आंसर। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, ब्लड रिलेशन का है, जिसमें आपको दिया गया है बी इज़ द ओनली सन ऑफ ए। ये है आपका बी इज़ द ओनली सन ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है सी इज़ द मदर ऑफ डी। सी इज़ द मदर ऑफ डी, है ना। ए इज़ द मदर ऑफ सी, बी इज़ द ओनली सन ऑफ ए, ठीक है। सी इज़ द मदर ऑफ डी, ओके। ए इज़ द मदर ऑफ सी, ए इज़ द मदर ऑफ सी, अच्छा ओके। यहाँ पे ए इज़ द मदर ऑफ सी, है ना, और ए बी है आपका सन, ओनली सन ऑफ ए, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा, ओके। अब ए इज़ द मदर ऑफ सी हो गया आपका द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड डी। ये है आपका बी और ये है आपका डी। तो जो डी हैं वो हैं सी के सन या डॉटर, लेकिन आपको रिलेशनशिप बताना है बी से। तो ये हैं सी और बी हैं आपके ब्रदर और सिस्टर। तो जो आपके बी होंगे वो होंगे आपके मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेन का कोड दिया गया है FHYQL और आपसे कोड पूछा गया है चेक का। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो टी क्या होता है आपका, टी होता है आपका 20 और एफ होता है आपका 6, ठीक है। आर होता है आपका 18 और एच होता है आपका 8। तो मतलब 20 और 6 निकल के आया आपका 26 और 18 और 8 निकल के आया 26। अब हम देखते हैं ए होता है आपका 1 और वाई होता है आपका 25, तो ये भी निकल के आया आपका 26। तो इसमें हमने वोवल्स भी देख लिए और कॉन्सोनेंट्स भी देख लिए, दोनों में कोई वेरिएशन नहीं है। जो आपका जो कोडिंग है उसका टोटल सम निकल के आना चाहिए 26। अब हम सॉल्व करते हैं। सी होता है आपका 3, आप चाहें तो इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें इसमें वोवल और अल्फ़ाबेट दोनों की कोडिंग जो है वो समझ में आ गई है, ठीक है। यहाँ पे चेक होता है, सी होता है 3, तो जो उसका कोड होगा वो होगा 23। 23 पे क्या आता है आपका W। W मतलब ये ऑप्शन है, ये गया,
ये गया, लेकिन एक गलती हम पहले कर चुके हैं, तो इसको हम बाकी के 1-2 हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका एच होता है आपका 8, तो 8 के साथ क्या आएगा आपका 18 होता है आपका आर, तो आर आ गया, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका सही आंसर। ये आपका दोबारा आ गया क्वेश्चन। अब इस टाइप के पहले के 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 है जो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करके आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना रहेगा। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और एम्स्टर्डम के बीच में आपको बताना है रिलेशनशिप। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो यहाँ पे सिडनी आएगा और ये आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और जो एम्स्टर्डम है ये है आपका नीदरलैंड्स का कैपिटल, तो एम्स्टर्डम आएगा अलग से, तो ये होगा आपका सिडनी, ऑस्ट्रेलिया और एम्स्टर्डम, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो ये गया और ये गया, तो जो आपका सही आंसर निकल के आया वो है ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से हमने 12 अक्टूबर में पूरी हमने रीजनिंग के जो अच्छे क्वेश्चंस थे, अराउंड 62 क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस करे हैं। तो और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो भी आप वीडियोस इस चैनल पर चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।